स्वागत है भाइयों फिर से एक बार आप सभी का इस ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है जो है USD BRL का। गाइस देखो आज सीरीज का 10वां दिन है, ठीक है, आज सीरीज का 10वां दिन है। तो देखते हैं गाइस आज हमारा जो टारगेट है वो पहुँच पाते हैं हम टारगेट के नहीं। देखो गाइस 2-3 दिन की जो वीडियो है बहुत बड़ी बड़ी बन जा रही थी, ठीक है। देखो लॉस हो गया था स्टार्टिंग में, इसीलिए वीडियो थोड़ी बड़ी, कल की भी बन गई थी, परसों की भी वीडियो थोड़ी बड़ी है। बट मैं आज की वीडियो थोड़ी कोशिश करूंगा छोटी बने, ठीक है, लेंदी वीडियो ना बने आज का, ठीक है। तो देखता हूँ गाइज, यहाँ पर देखो हमारा जो प्रॉफिट टारगेट है वो लॉस टारगेट तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो गाइज देख लो ये चार्ट USD BRL का, और ट्रेंड तो अभी देखो मार्केट पहले रेंजिंग थी लेकिन अभी डाउन आने की कोशिश कर रही है, ठीक है, डाउन आने की कोशिश कर रही है। तो जो हमारा पहला टारगेट होगा ना गाइज, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना वो टारगेट होगा, ठीक है। तो मार्केट उसके नीचे उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगी, बट अभी जो ये कैंडल बन रही है ना गाइज, देखो ये दे तो रही है कंटिन्यूएशन, बट ये बहुत बड़ी कैंडल बन रही है, ठीक है, ये बहुत बड़ी कैंडल बन रही है, लेकिन मोमेंटम यहाँ पे डाउन का है, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट कैंडल में फिर से सेलर्स आ सकते हैं, ठीक है, फिर से सेलर्स आ सकते हैं, मार्केट फिर से नीचे जा सकती है। तो गाइस देखो ये कैंडल तो मुझे नहीं लगता ये क्लोज मारू, वो जो कैंडल है ना, तो मैं दो यहाँ से सेलर्स के साथ जाऊंगा। गाइस देखो ये कैंडल में है पोटेंशियल रेड बनने का, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में, मैंने दो डाउन की ट्रेड ले लिया। पिछली जो बायस की कैंडल है देखो बहुत बड़ी कैंडल है, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो इसमें सेलर्स को आना ही है, मस्ट है गाइस, ठीक है, इसमें सेलर्स को आना ही आना है, इसमें बायस नहीं आ सकते, ठीक है। और डाइंग मोमेंटम हो सकता है बायस का, ठीक है। देखो पिछली कैंडल एग्जॉस्टेड कैंडल भी हो सकती है, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में। तो देखते हैं गाइस ये ट्रेड विन होता है लॉस होता है। देखो पिछली जो कैंडल है ना एग्जॉस्टेड कैंडल भी हो सकती है, क्योंकि उससे दो कैंडल देखना बायस की बहुत छोटी छोटी बनी है, ठीक है। तो अगर इस कैंडल में गाइस देखो सेलर्स आए तो मार्केट नीचे जाके नया लो भी लगा सकती है, ठीक है। आपको मैंने अभी टारगेट बता दिया था, ठीक है, टारगेट क्या है। तो अगर ये ट्रेड हमारा विन हो जाता है तो हमारा आज का पहला प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, पहला दो ट्रेड विन हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट ट्रेड में हमें फिर से डाउन का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो देखो अभी तो ये कैंडल रेड बन चुकी है, ठीक है, तो अभी नहीं कह सकते कि दूसरी कैंडल भी रेड बनेगी, ठीक है। देखो बायर्स भी आ सकते हैं, ठीक है, पिछली कैंडल बहुत बड़ी है उनकी, ठीक है। तो गाइज ये तो अपना ट्रेड विन हो चुका है, ठीक है, इसमें बायर्स भी आ सकते हैं, इसको मैं अवॉइड करूंगा, पिछला ट्रेड विन हो चुका है, ठीक है। गाइज देखो यहाँ पे मैं देख रहा था, ठीक है, कि मार्केट जरूरी नहीं है नीचे जाए चली ही जाए, ठीक है, ऊपर भी जा सकती है। अभी देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है गाइज, ठीक है। देखो इसमें बायर्स आ सकते हैं, इसमें बायर्स की एंट्री हो सकती है, ठीक है, बट यहाँ पर ओके ओके। देखो गाइज अगर ये कैंडल रेड भी बन जाती है ना तब भी नेक्स्ट कैंडल देखो रेड बन सकती है, ठीक है, क्योंकि फिर इसी कैंडल में बायर्स को आना, अगर इस कैंडल में नहीं आए ना तो गाइज देखो नेक्स्ट कैंडल भी बन सकती है, सेलर्स की कैंडल बन सकती है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है। देखो ये बायर्स की अगर कैंडल बने भी ना तो ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन का है ना, 50% से बायर्स आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो वहीं से ये कैंडल बायर्स की बन रही है और ये कैंडल ग्रीन बन चुकी है, ठीक है। तो गाइज देखो अभी इस कैंडल को भी अवॉइड करूंगा, ठीक है, इस कैंडल को भी ये 50% हो जाएगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर तो मार्केट को जाना नीचे चाहिए था, बायर्स को तो नहीं आना चाहिए था, ठीक है। अभी बायर्स आ रहे हैं तो देखो हो सकता है मार्केट कुछ देर के लिए ऊपर चली जाए, ठीक है, लॉस वॉस कराने के लिए फिर से मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है। तो देखता हूँ नेक्स्ट कैंडल क्या बनती है गाइज। देखो ये ग्रीन बन सकती है, ठीक है, इसमें पोटेंशियल हाई है ग्रीन बनने का, क्योंकि पिछली कैंडल में गाइज देखो सेलर्स को होना चाहिए था, जब सेलर्स आ गए तो उन्हें कंटिन्यूएशन देना चाहिए था डाउन की तरफ, ना कि अप की तरफ। वो कंटिन्यूएशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो बायर्स को तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए गाइज, ठीक है, बायर्स को तो आना ही नहीं चाहिए था इस कैंडल में, ठीक है। अब इस कैंडल में बायर्स आने का मतलब सिर्फ एक ही है गाइज, देखो मार्केट यहाँ से कुछ देर के लिए फिर ऊपर जा सकती है, ठीक है। देखो मार्केट बहुत मोमेंटम में नीचे आ रही है, ठीक है, तो आप अभी बायर्स का तो नहीं सोचना, ठीक है, सेलर्स के साथ जाओगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बट अभी देख लेते हैं ये कैंडल क्या बनती है। तो कैंडल तो बन चुकी है ग्रीन, ठीक है, और इस कैंडल ओके ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है लास्ट सेकंड में गाइज, देखो रिजेक्शन आई है, ठीक है, ऊपर क्लोजिंग कर रही थी। देखो गाइज ऊपर नो यहाँ पर राइट साइड में देखना है जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, 300 का राउंड नंबर भी है, ठीक है, 300 का राउंड नंबर है। तो अभी ये कैंडल क्या बनती है, तो इसमें बायर्स की एंट्री आ गई है, ठीक है, थोड़ी सी नीचे चली जाए तो मैं फिर से नो यहाँ पर ओके 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 इसकी क्लोजिंग ओके। देखो वहाँ पे 300 का राउंड नंबर, देखो अभी कैंडल उसी को ब्रेकआउट कर रही है, ठीक है, अभी कैंडल उसी को अप्रोच कर रही है। तो गाइस देखो यहाँ पर तो मार्केट अभी ऊपर जाने लगी है फिर से, ठीक है, यहाँ पर
फिर से रिवर्सल आ रहा है, बट ये कैंडल में बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है ऊपर से। तो देखते हैं गाइस ये कैंडल क्या बनती है। ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है, लेकिन जो सेलर्स की पोजीशन बताई गई है ना कैंडल में बहुत ऊपर बताई गई है, ठीक है। आप अब इसको ना आप ये मत समझना ऊपर से रिजेक्शन आई है और ये कैंडल वीक बायर्स की कैंडल है गाइस। देखो ये कैंडल भी बन सकती है, इसमें भी बायर्स आ सकते हैं गाइस, ठीक है। क्योंकि पिछली कैंडल में जो पोजीशन बताई गई है ना सेलर्स की ऊपर बताई गई, यहाँ पे मोमेंटम बायर्स का है, तो आप नहीं सोच सकते यहाँ पे सेलर्स का। हाँ अगर ये कैंडल रेड बन जाती है ना और नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन जाती है ना, तो गाइस देखो उसके नेक्स्ट कैंडल में भी सेलर्स आ सकते हैं, बट यहाँ पे अभी सेलर्स का नहीं सोचना होगा, क्योंकि मार्केट जैसा मैंने कहा कुछ देर के लिए फिर से ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो गाइस देखते हैं अभी कैंडल ये क्या बनती है, ठीक है। थोड़ी देर इस चार्ट पे और बिताते हैं, ठीक है। एक श्योर शॉट और मिल जाए तो मैं लेके यहाँ से निकलूंगा, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पर अभी मार्केट का जो रिवर्सल हुआ है ना, अभी तो कुछ खास लेवल से रिवर्सल हुआ नहीं है मार्केट का। तो ये बहुत बड़ी बन रही है गाइस, ये बहुत बड़ी रेड कैंडल बन रही है, इसका वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसका वेट ही कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 3-3 कैंडल वाला मोमेंटम भी हो सकता है, ठीक है। 3-3 कैंडल वाला, 3 बायर्स की कैंडल आई, फिर 3 कैंडल बायर्स के है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कैंडल फिर से सेलर्स की भी आ सकती है। यहाँ पे सडनली गैप डाउन हो चुका है, तो गैप डाउन का तो कोई रीजन है नहीं मेरे पास। तो गाइस देखो यहाँ पे सडनली गैप डाउन करने की कोई ज़रूरत थी नहीं। यहाँ पर गैप डाउन जब पिछली कैंडल में सेलर्स इतने स्ट्रांगली आए हैं, तो यहाँ पे गैप डाउन करने का कोई तुक्के नहीं बनता। गाइस देखो ये गैप डाउन नो मुझे ऐसा लग रहा है बायर्स ने किया, ठीक है। यहाँ पर नो देखो ऊपर देखना आप ध्यान से, नो इवनिंग स्टार बन चुका है, ठीक है। इवनिंग स्टार के बाद ये कैंडल को वहीं से रिजेक्शन आई है, उसके की लेवल से, उसके की लेवल के नीचे रखने की कोशिश हो रही है, ठीक है। और ये कैंडल गैप डाउन करके अगर ग्रीन बन जाती है ना भाइयों, तो देखो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, और ये गैप डाउन करके रेड बन गई तब नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन जाएगी, ठीक है। मैंने दोनों सिनारियो आपको बता दिया, ठीक है। ये कैंडल जो भी बनेगी ना नेक्स्ट कैंडल वही बनेगी, ठीक है। तो गाइज मैं रेडी हूँ डाउन के लिए जाने के लिए, ठीक है। लॉस होगा प्रॉफिट होगा देखा जाएगा, बट मैं आज प्राइस एक्शन का यूज़ करूँगा, ठीक है। एंट्री पॉइंट फिर से गलत है, थोड़ी सी ऊपर जाए तो मैं फिर से ले लूँगा। गाइज देखो इस कैंडल को बनना सेलर्स की कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल को ना सेलर्स की कैंडल बनना है। तो यहाँ पर पहले कैंडल नीचे जाके रिजेक्ट हो चुकी है, बट इसको विन हो जाना चाहिए गाइस, ठीक है। पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया है, मैंने पहले आपको बता दिया था। यहाँ पर नहीं आ सकते गाइस बायस, ठीक है। यहाँ पर बायस तो नहीं आ सकते, यहाँ पर सेलर्स को ही आना चाहिए था, ठीक है। बट देखो अगर कैंडल ग्रीन भी बनी ना गाइस, उसका भी रीजन है पिछली दो कैंडल में गैप है, ठीक है। तो गैप को फुलफिल करने आ जाती है कैंडल, ठीक है। ये ओटीसी का देखो कोई ट्रैप नहीं था, ठीक है। ये प्राइस एक्शन था। पिछली दो कैंडल में अगर गैप होता है ना, तो एक कैंडल बनती ही बनती है उसको फिल आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये कोई गाइस देखो ये कोई ट्रैप नहीं था, ठीक है। ये प्राइस एक्शन था, ठीक है। प्राइस एक्शन में एक कैंडल आती ही आती है उसको फुलफिल करने। तो ये कैंडल फाइनली देखते हैं, ग्रीन तो अभी बनी रही है, ट्रेड लॉस हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, ठीक है। बायर्स की पोजीशन पर सेलर्स नहीं हो सकते, ठीक है। और ये कैंडल सडनली इन्होंने गैप अप कर दिया। तो गाइस देखो इसको तो अवॉइड करना ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है गाइस। ये कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, क्योंकि पिछली कैंडल में ही होना चाहिए था सेलर्स को, ठीक है। पहले वो गैप भी हुआ ना दो कैंडल के बीच में, लेकिन प्राइस एक्शन नहीं कहते ना। दो कैंडल में पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया, तो इस कैंडल में सेलर्स को होना चाहिए था। बट वो देखो प्राइस एक्शन ये भी कहता है कि दो कैंडल के बीच में गैप हो तो तीसरी कैंडल उसके अपोजिट बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दोनों 50-50% हो जाएगा, ठीक है। प्राइस एक्शन भी 50-50% हो जाएगा और गैप वाला भी, ठीक है। तो इसमें भी अवॉइड ही करूँगा। अभी देख लेते हैं गाइस, यहाँ पर अगर सेलर्स आ रहे हैं, ओके ओके ओके, इसकी रिजेक्शन आ तो रही है नीचे से, ठीक है। तो गाइस देखो ये कैंडल अगर ये तो देखो ये कंटिन्यूएशन दे देगी फिर डाउन की तरफ की, ठीक है। अगर ये कैंडल रेड बनी तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन सकती है, ठीक है। मुझे ऐसा ही लग रहा है, बट ये नीचे से रिजेक्शन आ रही है, ओके। तो फाइनली कैंडल ग्रीन बन चुकी है। तो गाइस देखो ये कैंडल तो ग्रीन बन चुकी है, ओके। गाइस देखो मैं इसको अवॉइड कर दूंगा, ठीक है। इस कैंडल को अवॉइड कर दूंगा। पिछली कैंडल देखो फिर से ग्रीन ही बन चुकी है। अगर मैं जाता बायर्स के साथ तो ट्रेड विन हो जाता, ठीक है। बट मैंने उसको अवॉइड कर दिया है, क्योंकि वो कैंडल रेड भी बन सकती थी, ठीक है। ओटीसी कभी कभी ट्रैप भी कर देते हैं, ठीक है। पिछली दो कैंडल देखो बहुत कंफ्यूजिंग कैंडल थी, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों ट्रेड छोड़ दिया। अभी देखते हैं कैंडल क्या बनती है गाइस, ठीक है। अभी दो ट्रेड विन हुआ था, दो लॉस हो गया है, तो इस चार्ट से अभी निकल जाना ही बेहतर है, ठीक है। अभी देखो मार्केट को जाना नीचे ही है, बट बायर्स अभी आ गए हैं ना। अगर मार्केट इस टाइप के मोमेंटम में होता है ना, तो अभी अपना प्रॉफिट हो चुका होता।
बट जैसे मैंने चार्ट को खोला यहाँ से रिवर्सल होने लगा, बायर्स की एंट्री होने लगी, ठीक है। इस टाइप का गाइज मोमेंटम होता तो अभी तक हम विन कर चुके होते। तो अभी देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है गाइज। देखो यहाँ पर तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, बट ये कैंडल ओके नीचे फिर से यहाँ पे विनिंग स्टार बन रहा है, और ये कैंडल ओके तो इसने सडनली गैप डाउन ही कर दिया, वो भी इसके की लेवल पे ही गैप डाउन कर दिया गाइज। देखो ये कैंडल नो, ये कैंडल भी इसने गैप डाउन कर दिया, ये कैंडल भी मेरे को श्योर शॉट नहीं है गाइज। देखो इसने गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन, यहाँ पे एंट्री आ चुकी है, ठीक है मैं 2 डाउन के साथ जाऊंगा गाइस। देखो अभी एंट्री फिर से गलत है, एंट्री फिर से गलत है, यहाँ पर गैप डाउन हो चुका है। तो ये ट्रेड देखते हैं विन होता लॉस होता है, अभी चार्ट से निकल जाऊंगा गाइस, ठीक है। विन हो लॉस हो मार्केट को जाना नीचे ही, बट बायर्स की एंट्री हो रही है नो, वहीं दिमाग खराब हो रहा है मेरा, ठीक है। यहाँ पे बायर्स की एंट्री होनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। बायर्स कुछ देर के लिए ऊपर जा रहे हैं, बट वहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं, देखो एंट्री आई थी फिर मैंने दोबारा सेलर्स की ट्रेड लिए, तो विन हो जाना चाहिए इसे, ठीक है। बाकी देख लेते हैं ये कैंडल क्या बनती है गाइस। देखो मैं प्राइस एक्शन के साथ ही ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। प्राइस एक्शन जब काम नहीं करता ना तो मेरे को ट्रेड करने का मन भी नहीं करता, ठीक है। अभी देखो इसने फिर से गैप डाउन कर दिया, ठीक है। तो नीचे बहुत सपोर्ट है, ठीक है। तो इसमें भी बायर्स आ सकते हैं, ठीक है गाइस। देखो मार्केट को जाना नीचे, अगर इस चार्ट पे हम कुछ देर और रुके तो फिर मज़ा आएगा, बट यहाँ पे बायर्स की एंट्री जो हो रही है ना, यही दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। यहाँ पे बायर्स को आना नहीं चाहिए था, मार्केट इस टाइप का डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट को डायरेक्ट नीचे जाना चाहिए था, बट गाइस अभी इस चार्ट को थोड़ा छोड़ ही देते हैं, ठीक है, वरना फिर से हम लॉस करके बैठ जाएंगे। दूसरी चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। यूएसडी यूएसडी का चार्ट है गाइस। यहाँ पर देखो मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में है लेकिन मार्केट अभी नीचे आ रही है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर मार्केट यहाँ तक आ सकती है, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना वहाँ तक अभी गैप बचा हुआ है, ठीक है। मार्केट ने अपना पूरा टारगेट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, हाई के ऊपर हाई लग चुका है गाइज। यहाँ पे कोई दूर दूर तक मुझे रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा। तो गाइज ये कैंडल नीचे से रिजेक्शन तो है, बट ये कैंडल ओके 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 ठीक है गाइज, नीचे से रिजेक्शन है, बट ये कैंडल नो रेड बन जाएगी गाइज, ये कैंडल रेड बन जाएगी, और ये कैंडल रेड बन गाइज। देखो ये कैंडल रेड बन जाएगी, ठीक है। ये कैंडल रेड बन जाएगी, बट नीचे नीचे देखो अभी टारगेट डाउन का ही है, ठीक है। बट अभी जस्ट मैं चार्ट पे आया हूँ इसलिए मैंने ट्रेड नहीं ली, फिर से मेरे से जल्दीबाजी हो जाएगी तो ट्रेड लॉस हो जाएगा। देखो गाइज मैं तो प्रिडिक्ट कर लेता हूँ कैंडल, ठीक है, बट मैं प्राइस जल्दीबाजी नहीं करना चाहता, ठीक है। प्राइस एक्शन के साथ ही जाता हूँ, ठीक है। बाकी तो मैं देखो 80-90% तो मैं प्रिडिक्ट कर लेता हूँ कैंडल को, ठीक है। बट अभी मैं जल्दीबाजी नहीं करता, बट इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है मेरे में, ठीक है। वरना तो ये कैंडल श्योर थी ये रेडी बनेगी, ठीक है। मैंने पहले ही देख लिया था इस कैंडल ये इसको रेडी बनना है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं। देखो यहाँ तक मार्केट आ सकती है, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना यहाँ तक आ सकते हैं सेल्स, ठीक है। इसका ब्रेकआउट भी हो सकता है, क्योंकि अभी मार्केट में सेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, उसका ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट डाउन ट्रेंड में हो जाएगी, ठीक है। तो बायर्स देखो बायर्स भी कोशिश करेंगे उसका ब्रेकआउट ना हो, ठीक है। अगर उसका ब्रेकआउट ही हो गया ना गाइस तो फिर तो मार्केट डाउन ट्रेंड में हो जाएगी, ठीक है। और इसने गैप अप कर दिया, बहुत बड़ा गैप अप है, 3 कैंडल्स की मोमेंटम है यहाँ पर गाइस। देखो यहाँ पर इस कैंडल का वेट करना होगा, यहाँ पे पीछे 3 कैंडल का मोमेंटम है, और फिर ये गैप अप इतना बड़ा नहीं हो सकता गाइस, ये गैप अप बहुत बड़ा है गाइस। देखो यहाँ पे गैप अप नहीं होता ना, ये छोटा गैप अप था ना तो ये बायर्स आ जाते हैं, बट ये कैंडल भी रेड बन जाएगी। गैप अप बहुत बड़ा है, इतना बड़ा गैप अप करने की बायर्स की जरूरत नहीं थी, ये गैप अप सेलर्स ने किया गाइस, ठीक है। ये कैंडल फिर से बन जाएगी, और देखो ये 700 का इधर देखना है नो, 7000 का राउंड नंबर है, ठीक है। उसका ब्रेकआउट करके गैप अप हुआ है, मतलब वो नहीं चाहते थे ना यहाँ पे बायर्स आए, ठीक है, उन्होंने सडनली गैप अप कर दिया। तो अभी ये कैंडल भी रेड बन रही है, तो अभी इसको ओके ओके इसके क्लोजिंग देखने में गाइस। देखो मार्केट नीचे ही आ रही है, ठीक है। अभी तो यहाँ पर ये कैंडल रेड बन चुकी है, इसने ये क्लोज मारे हुए जो कैंडल है उसने फिर से गैप डाउन कर दिया गाइस। देखो यहाँ पर तो सेलर्स का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चला हुआ है ना, तो बायर्स को आने भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं मैं नेक्स्ट कैंडल अगर कुछ मिलेगी बायर्स के साथ तो मैं जाऊँगा, ठीक है। अभी ये कैंडल फिर से गैप डाउन कर गई है, ठीक है। तो ये कैंडल भी देखो रेड बन जाएगी गाइस, ठीक है। गैप डाउन इस कैंडल में भी हो चुका है, ठीक है गाइस। तो ये गैप अप से गैप डाउन में सेलर्स ही कर रहे हैं, ठीक है। और बायर्स को नहीं चाहते हैं बायर्स यहाँ पर आए, ठीक है। टारगेट गाइज नीचे है, ठीक है। टारगेट नीचे है, जहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। वहाँ पर अगर मार्केट पहुँच गई तो एक श्योर शॉट ट्रेड हमें वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है।
ये है प्राइस टारगेट, ठीक है। मार्केट वहाँ पर जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया गाइस, ठीक है। सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इस चार्ट पे, ठीक है। तो और आप देखना पीछे जो बायर्स के कैंडल बन रहे हैं, एक एक कैंडल ही आई है, ठीक है। और ये कैंडल भी ओके 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 गाइस, देखो इस कैंडल को अवॉइड करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। इस कैंडल को अवॉइड करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पिछली दो कैंडल बनी है ना, उसमें गैप डाउन है, गैप डाउन किया है, एक गैप अप किया है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ जाए ना हॉरिजॉन्टल लाइन के पास, तो अगर ब्रेकआउट कर दे तब भी मैं सेलर्स के साथ जाऊँगा, ठीक है। अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तब भी कैंडल रेड बन सकती है, क्योंकि पहले यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है। मुझे पता ही है पहले ब्रेकआउट करेंगे, फिर यहाँ पे बायर्स की एंट्री होने वाली है। मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। गाइस देखो यहाँ पर ना मैंने सेलर्स के साथ इसलिए ट्रेड नहीं ली क्योंकि यहाँ पर ना मार्केट अप ट्रेंड में बायर्स कहीं से भी आ सकते हैं, जैसे मैं पहले आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था बायर्स को आने के लिए ना कोई वो सपोर्ट नहीं चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने बायर्स की ट्रेड नहीं ली, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट कर गए तो हमें एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं कैंडल क्या बनती है। तो अभी तो ये ब्रेकआउट नहीं कर पाई है कैंडल गाइस, ठीक है। अभी ब्रेकआउट नहीं कर पाई है। तो देखो ये ब्रेकआउट अगर कर गए तो नेक्स्ट कैंडल में श्योर शॉट जाऊंगा सेलर्स के साथ, ठीक है। यहाँ पर श्योर शॉट कैंडल में मिल जाएगा डाउन का। तो गाइज यहाँ पर तो दो दो सपोर्ट है, बट देखते हैं क्या ब्रेकआउट हो पाता है। अभी तो देखो इस कैंडल में बायर्स आ सकते हैं गाइज, ठीक है। इस कैंडल में बायर्स आ सकते हैं, ठीक है। इस कैंडल में बायर्स आ सकते हैं क्योंकि नीचे से सपोर्ट है, वहाँ से कैंडल नो रिजेक्ट होकर कैंडल ग्रीन बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है गाइज, ठीक है। अभी देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है। अगर ये कैंडल गाइज देखो रेड बन गई तब भी नेक्स्ट रेड बन सकती है। इसने देखो नीचे के लेवल को अभी टच तक नहीं किया, और यही होता है गाइज, देखो यही होता है ओटीसी का ट्रैप, ठीक है। उसने टच भी नहीं किया और फिर वहाँ पे बायर्स की एंट्री करा रहे हैं ओटीसी वाले, ठीक है। यहाँ पे उसको टच करना चाहिए नीचे की लाइन को। यहाँ पे बायर्स की आने का कोई तुक ही नहीं बनता है, कोई तुक ही नहीं बनता है गाइज, ठीक है। और यहाँ पर ओके ओके सी क्लोजिंग देख लेते हैं। तो ये क्लोज मारू जो कैंडल है, इसने नीचे को लेवल को टच भी नहीं किया है, तो यहाँ पर तो बायर्स नहीं आ सकते हैं गाइस। देखो ये ओटीसी का थोड़ा सा ट्रैप भी हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर नो बिगनर्स फंस सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बिगनर्स फंस सकते हैं। अगर इस कैंडल में सेलर्स की एंट्री हुई तो मैं जाऊंगा सेलर्स के साथ, अदरवाइज तो देखो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है गाइस, ठीक है। यहाँ पे ओटीसी का ट्रैप मुझे लग रहा है। देखो ये फाइनली कैंडल अब ऊपर निकल गई है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सेलर्स की ट्रेड नहीं ली। देखो नीचे का लेवल उन्होंने टच ही नहीं किया, ठीक है। और फिर बायर्स को उन्होंने एंट्री करा दी, ठीक है। ये ओटीसी का ट्रैप था गाइस, ठीक है। यहाँ पर नो बिगनर्स नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। ये ट्रैप कर रहे हैं ओटीसी वाले, नीचे जाना चाहिए था मार्केट को, ठीक है। जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को एटलीस्ट टच करना चाहिए था, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, फिर भी वो सेलर्स की एंट्री नहीं करा पाए यहाँ पर। तो अभी देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है, ठीक है गाइस। देखो अभी मैं श्योर शॉट का ट्रेड ही ले रहा हूँ, ठीक है। ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है, तो देखो नेक्स्ट कैंडल फिर से बन सकती है, फिर से रेड कैंडल बन सकती है। मुझे सेलर्स की एंट्री चाहिए गाइस, सेलर्स की एंट्री स्ट्रॉन्ग एंट्री आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तो कुछ खास एंट्री नहीं है गाइस, ठीक है। ये कैंडल देखो फिर से ग्रीन बन सकती है इसमें गाइस। देखो अगर ये कैंडल रेड बन गई तो नेक्स्ट भी रेड बन सकती है, ठीक है। अभी देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है। मैं नेक्स्ट कैंडल में 100% गाइस देखो सेलर्स के साथ जाऊंगा, अगर ये कैंडल रेड बन जाती है तो। अगर ये कैंडल रेड बन गई तो नेक्स्ट कैंडल में 100% में सेलर्स के साथ जाऊंगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं गाइस, देखो अभी नीचे गैप बचा हुआ, ठीक है। पिछली दो कैंडल बायर्स का ओटीसी का ट्रैप था, ठीक है। वहां पर सब लोग बैठे होंगे सेलर्स का ट्रेड लेने के लिए, लेकिन उन्होंने दो बैक टू बैक वहां पे बायर्स की कैंडल दे दी, ठीक है। वो ट्रैप था फुल्ली, ठीक है। तो अगर ये कैंडल गाइस देखो रेड बन जाती है तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन जाएगी, ठीक है। मैं 100% श्योर हूँ यहाँ पे सेलर्स के साथ जाने के लिए, ठीक है। देखो अभी तक हॉरिजॉन्टल लाइन को टच नहीं किया, वहाँ पे गैप है, आप क्लियर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो ट्रेड डाउन की ले लिया। देखो ये जो नीचे का ट्रेड है थोड़ा एंट्री पॉइंट गलत है, इसको बनना चाहिए, इसको बनना चाहिए गाइस। रेड कैंडल, एक और रेड कैंडल यहाँ पे बननी चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। अगर ये ट्रेड विन हो जाता है तो हमारा यहाँ पर टारगेट से तो हम टारगेट के थोड़े से क्लोज और आ जाएंगे, ठीक है। तो गाइस देखो ये ओटीसी का ट्रैप था, पिछली दो कैंडल उन्होंने बनाई है ना ग्रीन कैंडल, ट्रैप था फुल्ली, ठीक है। वहाँ पर बिगनर्स क्या करेंगे, वहाँ पे उन्होंने सेलर्स की ट्रेड वहाँ पे सोच के रखी होगी, यहाँ पे सेलर्स के साथ जाऊँगा, बट दो बैक टू बैक उन्होंने दे दी अपनी ग्रीन कैंडल, ठीक है।
तो वहीं पे थोड़ा उन्होंने इंतज़ार करा दिया, नहीं तो मैं ट्रेड ले लेता सेलर्स का, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पर कभी कभी नो मोमेंटम में होते हैं ना बायर्स या सेलर, तो प्राइस एक्शन वहाँ पर भी काम नहीं करता, ठीक है। देखो कभी भी ट्रैपिंग नहीं होती गाइस, जो प्राइस एक्शन होता है, ठीक है। ये दो कैंडल जो आई है ना वो ट्रैपिंग थी, ठीक है। और ये ब्रेकआउट भी कर दिया ओरिजेंटल लाइन का, ठीक है। ये ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है गाइस, ये ब्रेकआउट हो चुका है। तो देखो ये कैंडल भी ग्रीन रेड बन सकती है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, बट अभी मैं स्ट्रेट को अवॉइड कर दूंगा, ठीक है। अभी अपना पिछला विन हो चुका है, तो अभी $3 पे गाइस देखो हम आ चुका है, हमें $2 और चाहिए बस, ठीक है गाइस। $2 और जरूरत है। तो अगर ये हम विन कर जाएं तो आज का थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। पिछली 2 दिन की वीडियो बहुत बड़ी बड़ी बन चुकी थी, तो आज का थोड़ा छोटा हो जाए तो सही रहेगा, ठीक है गाइस। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद अगर ये कैंडल रेड बन जाती है ना, तो यहाँ पर कंटिन्यूएशन दे देगी नीचे की तरफ। अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखते हैं कैंडल क्या बनती है। देखो यहाँ पर तो दो दो कैंडल का मोमेंटम भी स्टार्ट हो सकता है। पिछली 2 कैंडल ग्रीन है, फिर 2 रेड है, फिर 2 बायर्स की, एक और कैंडल भी गाइस देखो बायर्स की आ सकती है, ठीक है। एक और कैंडल भी बायर्स की आ सकती है। देखो अगर ये कैंडल रेड बन जाती है ना, तो ये नीचे का कंटिन्यूएशन दे देगी, बट मैं कंटिन्यूएशन करूँगा ना गाइस, क्योंकि ओटीसी मार्केट है, ठीक है। कंटिन्यूएशन ये होने ही नहीं देते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो पिछली जो कैंडल बनी है ना बहुत वीक बायर्स की कैंडल है। तो गाइस देखो यहाँ पर तो इस कैंडल में मेरे को अलाउ तो नहीं कर रही है कैंडल सेलर्स के साथ जाने का, बट गाइस देखो ये कैंडल भी ना बड़ी ग्रीन बन सकती है, ठीक है। बड़ी ग्रीन बन सकती है, उसके नीचे ही रुका गया, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना दो दो कैंडल का मोमेंटम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये दो दो कैंडल वाला ही मोमेंटम है गाइस। एक मैं बायर्स का ट्रेड लूंगा गाइस। देखो मैंने यहाँ पे बायर्स की ट्रेड ले ली है, ठीक है। ये 50-50% इसमें बायर्स या सेलर्स कुछ भी कोई भी आ सकता है, ठीक है। बायर्स और सेलर्स कोई भी आ सकता है गाइस, ठीक है। इसमें बायर्स और सेलर्स कोई भी आ सकता है, ठीक है। अगर ये सेलर्स की कैंडल बन गई ना गाइस, तो नेक्स्ट कैंडल भी सेलर्स की बन सकती है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो ये ट्रैपिंग है, ठीक है। ओटीसी का ट्रैपिंग है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बायर्स की ट्रेड ली है, ठीक है। ये कैंडल को ग्रीन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट कैंडल को रेड बनाएंगे। तो ओके 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 ओके, इसकी क्लोजिंग देखते हैं। देखो फाइनली ये कैंडल ग्रीन ही बनी है गाइस, ठीक है। फाइनली ये कैंडल ग्रीन ही बनी और ट्रेड अपना विन हो चुका, ठीक है। तो हम टारगेट के सिर्फ $1 की कमी है हमारे आज की। वैसे तो हम बहुत क्लोज हैं, सिर्फ $1 की कमी, $1 और पूरा हो जाए तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है गाइस। देखो यहाँ पे बस ट्रैपिंग चल रही है, ठीक है। इस चार्ट पे ट्रैपिंग चल रही है और कुछ नहीं, ठीक है। जहाँ पे बायर्स को सेलर्स को होना चाहिए था वहाँ पे बायर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। नीचे ब्रेकआउट कर चुके हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से बायर्स के एंट्री वो करा रहे हैं, ठीक है। ये कैंडल भी अब ग्रीन बन जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल ग्रीन बनने वाली है। तो ठीक है गाइस, इसको ग्रीन बनने देते हैं, ठीक है। इसको ग्रीन बनने देते हैं इस कैंडल को, ठीक है। देखो यहाँ पर डब्लू भी बन सकता है, डब्लू की नेकलाइन में अभी गैप बचा हुआ है, तो इस चार्ट से अभी निकल जाते हैं गाइस। एक ट्रेड और लेना है, इस चार्ट पे बेकार का लॉस हो जाएगा, फिर और दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। एक चार्ट और लेना है, तो हम चलते हैं यूएसडी टीआरवाई के चार्ट पे। यहाँ पे क्या चला हुआ है, यहाँ पे तो मार्केट रेंजिंग है गाइस, ठीक है। ये मार्केट रेंजिंग है, मार्केट पहले अप ट्रेंड में थी गाइस, लेकिन अभी मार्केट रेंजिंग है, ठीक है। तो हमें क्या एक ट्रेड और मिल सकता है, देखते हैं। यहाँ पे इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है गाइस, तो देखो ये कैंडल भी बन सकती है, ये कैंडल भी रेड बन सकती है गाइस, ठीक है। बस मैं अभी जस्ट चार्ट पे आया हूँ, तो मैं अभी स्ट्रेट को अवॉइड ही कर दूंगा, ठीक है। ये कैंडल भी रेड ही बन रही है, बहुत बड़ी रेड बन सकती है। तो ओके ओके ओके, इसकी क्लोजिंग तो भाइयों देखो पिछली 2 कैंडल के बीच में फिर से गैप है ना गाइस, तो देखो नेक्स्ट कैंडल फिर से इसके अपोजिट बन सकती है, ठीक है। बायर्स की कैंडल बन सकती है, ठीक है। बट अभी इस चार्ट से निकलते हैं गाइस। यहाँ पे मार्केट में बहुत थोड़ा सा गंदा है अभी इस चार्ट मार्केट, ठीक है। ये यूएसडी बीडीटी का चार्ट है, यहाँ पर भी चार्ट थोड़ा गंदा ही है, लेकिन मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रही है और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसका तो ब्रेकआउट कर दिया। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूँ। देखो गाइस एक ट्रेड की और बात है, ठीक है। एक ट्रेड का सारा यहाँ पे खेल चला हुआ है, ठीक है। एक ट्रेड और विन हो जाए तो हम टारगेट आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और एक अगर लॉस हो गया तो देखो आज का टारगेट भी हम लॉस में जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो जहाँ पे हायर आई है मैंने वहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अभी उसका तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है गाइस। वहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। तो गाइस देखो इस कैंडल में सेलर्स को आना है, अगर इस कैंडल में नहीं आए तो ये कैंडल कंटिन्यूएशन दे देगी अपसाइड का, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन गैप अप करके ब्रेकआउट हुआ है।
और ये कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है ना गाइज तो ये कंटिन्यूएशन दे देगी, मुझे ऐसा ही लग रहा है ये कंटिन्यूएशन कैंडल हो जाएगी, क्योंकि ब्रेकआउट करने के बाद ये कंटिन्यूएशन हो जाएगा। गाइज देखो ये ओटीसी है, ठीक है, यहाँ पे ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, यहाँ पर ट्रैपिंग गाइज बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे संभल के ट्रेड लेना होगा, ठीक है। अभी ये कैंडल गैप अप करके क्या बनती है देखते हैं। तो फाइनली ये ओके, तो गाइज सडनली ये कैंडल बन चुकी है, गैप डाउन कर दिया इन्होंने, तो ये कैंडल भी गाइज देखो रेड बन जाएगी, ठीक है, ये कैंडल भी गाइज देखो रेड बन जाएगी, ये कैंडल भी गाइज देखो रेड बन जाएगी। मैंने एक डाउन की ट्रेड ले ली गाइज, देखो मैंने एक ट्रेड डाउन की ले ली है, ठीक है, इसने सडनली गैप डाउन कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए। ओके ओके ओके, तो अभी तो ओके ओके, तो ये ट्रेड लॉस हो जाएगा, इसको सेल कर देते हैं गाइस, ठीक है। मार्केट ऊपर निकल जाएगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यहाँ पर, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि इन्होंने सडनली गैप डाउन कर दिया है। तो गाइस देखो यहाँ पर तो ट्रैपिंग हो रही है, ठीक है, पिछली कैंडल में सेलर्स को होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर ट्रैपिंग, यहाँ पर भी ट्रैपिंग ही चल रही है, ठीक है। आज का मार्केट कुछ ज़्यादा ही ट्रैप कर रहा है, ठीक है, इतना तो ट्रैपिंग मैंने पहले कभी देखा नहीं था ओटीसी में, क्योंकि यहाँ पे देखो सेलर्स आ चुके थे पिछली कैंडल में, इस कैंडल में बहुत स्ट्रांगली रिजेक्शन आई है, और इसकी क्लोजिंग ओके, और इसने सडनली गैप डाउन कर दिया। गाइस देखो ये 50-50% है ट्रेड, ठीक है, ये 50-50% है, इसको ना अवॉइड करना ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 50-50% है गाइस, ठीक है, मैं इसको अवॉइड कर दूंगा। अभी हमने देखो जैसा मैंने कहा था ना, एक ट्रेड लॉस हो जाता है ना, तो फिर हम फिर से अभी घुस गए, हम फिर से हमें $2 चाहिए होगा, ठीक है, हाँ अभी फिर से $2 चाहिए हमें। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे कोई एक श्योर शॉट मिल जाए तो मैं ट्रेडिंग सेशन क्लोज करता हूँ, ठीक है। अभी तो देखो यहाँ पे मार्केट जा तो रही है, ऊपर ही जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग देखनी होगी, ओके, तो ओके ओके ओके, तो गाइस देखो पिछली दो कैंडल में गैप है, ठीक है, पिछली दो कैंडल में गैप है गाइस, तो अभी देख लेते हैं ये कैंडल क्या बनती है। गाइस देखो यहाँ पर नो इस कैंडल वो चार्ट पे थोड़ी ट्रैपिंग चल रही है, ठीक है, यहाँ पर अभी हमारा दूसरा ओके ओके, इसकी क्लोजिंग देखने होगी, ओके, तो गाइस देखो यहाँ पर तो इसने फिर से गैप डाउन कर दिया। गाइस देखो यहाँ पर गैप डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, और अगर ये कैंडल गाइस देखो ग्रीन बन जाती है ना, तो मैं नेक्स्ट कैंडल में 100% जाऊँगा बायस के साथ। इस कैंडल को ग्रीन बनना होगा, तो इस कैंडल को गाइस देखो ग्रीन बनना होगा। अगर ये कैंडल गाइस ग्रीन बन जाती है ना, तो नेक्स्ट कैंडल 100% ग्रीन बनेगी, मैं बायस के साथ जाऊँगा, ठीक है गाइस। अभी देखो इसने सडनली गैप डाउन कर दिया, अभी गैप अप से गैप डाउन हो जाते हैं गाइस, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, मुझे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना एग्जैक्टली पता नहीं चलता है ना गैप डाउन किया किसने, ठीक है, तो रीजन पता चल जाए तो मैं ज़रूर ट्रेड ले लूँ, ठीक है। अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई तो नेक्स्ट कैंडल 100% बायस की कैंडल बनेगी भाइयों, ठीक है, और मैं श्योर हूँ नेक्स्ट कैंडल में फिर से बायस के साथ जाने के लिए इस कैंडल को ग्रीन बनना होगा, इस कैंडल को गाइस ग्रीन बनना होगा, ठीक है, इस कैंडल को ग्रीन बनना होगा। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैपिंग चल रही है गाइस, ठीक है, आज का जो ओटीसी का मार्केट है ना, और इसने ये कैंडल ग्रीन बन चुके हैं, तो मैंने तो बायस की ट्रेड ले लिया। तो गाइस देखो ये ट्रेड विन हो जाएगा, ठीक है, ये इसमें मैं 100% कंफर्म हूँ, ठीक है, ये ट्रेड विन हो जाएगा अपना, ये ट्रेड विन हो जाएगा, ठीक है, और ये विन हो गया तो आज का सेशन को मैं यहीं पे क्लोज कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं पहले देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था थोड़ी ट्रैपिंग चल रही है, ठीक है। पिछली 3 कैंडल में देखो गैप डाउन हुआ है, पिछली जो कैंडल बनी है ना गैप डाउन कर करके तीनों कैंडल बनी है, आप ध्यान से देखना, ठीक है, इस चार्ट पे ये कैंडल बड़ी बने छोटी बने बट इसको ग्रीन ही बनना है गाइस, ठीक है, मैं 100% श्योर हूँ इसको रेड नहीं बनना गाइस। देखो थोड़ा सा आपको ओटीसी का नो एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होती है, वरना फंस जाओगे तो अकाउंट एक दिन में साफ कर देंगे ओटीसी वाले, ठीक है, तो थोड़ा एक्सेस एक्सपीरियंस होना चाहिए गाइस। देखो मैं तो काफ़ी दिन से ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप लोग देखो बिगिनर्स जो होंगे ना, आप लोग पहले लाइव मार्केट पर ट्रेड करना, ठीक है, ओटीसी में डायरेक्ट मत घुसना, ठीक है, वरना फिर आपका अकाउंट ब्लो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ट्रेड हमने विन कर ली, इसमें फिर से गैप अप कर दिया कैंडल। देखो यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, धोखा दे दे के आ रहे हैं, तो अगर कैंडल सेलर्स की आई जहाँ से उन्होंने, तो सेलर्स नीचे भी ले जा सकते हैं मार्केट को, ठीक है, तो ये सब भी देखना होता है। तो गाइज हमारा जो आज का टारगेट है ना पूरा हो चुका है। देखो वीडियो तो हमारी 3-4 दिन से देखो बड़ी बड़ी बन रही है गाइज, बट अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग वीडियो को देखना पूरा, ठीक है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है गाइज, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। बाकी आपकी मर्जी, आप स्किप करके भी देखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
हमने आज का जो टारगेट हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है गाइस। तो हम अब मिलेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में। बाकी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, मैं आंसर कर दूंगा। एक बार टारगेट देख लेना, हमारा टारगेट हर दिन का कंप्लीट हो जाए, ठीक है गाइस। देखो यहाँ पे एक बार टारगेट बड़ा हो जाए ना, हमारा जो 30 दिन का टारगेट कंप्लीट हो जाए ना, फिर थोड़ा सा बड़ा ट्रेड लिया जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ट्रेड लिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बस गाइस देखो, वीडियो तो ऑलरेडी आधे घंटे की हो चुकी है, ठीक है। तो अभी मैं इसको और बड़ा नहीं करना चाहता, तो यहीं पे मैं क्लोज कर रहा हूँ इस ट्रेडिंग सेशन को, ठीक है। बाकी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।